जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इजरायली हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, अमले के 2 अरकान हलाक हो गए। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको बताएंगे। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे कि चीन ने दिया भारत को झटका। चीन के 60,000 फौजी लद्दाख में तैनात कर दिए गए। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको बताएंगे। वहीं अगली खबर में आपको बताने वाले हैं कि चीन का जौहरी हथियारों को जदीद बनाने का ऐलान सामने आ गया। ये तमाम खबरें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देख के हम तमाम खबरें आपको आसान और सादा लफ्ज़ों में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल को मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अल अरबिया अल हदस के नामा निगारों ने इतला दी है कि एक इजरायली हेलीकॉप्टर हीफा के साहिल पर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में उसमें सवार 2 अफराद हलाक हो गए हैं। नामा निगार ने ज़राए के हवाले से बताया है कि फ़ौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर के मलबे की तलाश जारी रखे हुए हैं। इजरायली मीडिया ने इतला दी है कि पीर की शाम देर गए एक हेलीकॉप्टर शुमाली इजराइल के साहिल पर गिरकर तबाह हो गया और हंगामी हमला जहाज में सवार चंद मुसाफिरों को बचाने के लिए काम कर रहा है। इजराइल में इमरजेंसी रिस्पांस टीमों या फौज की जानिब से इस वाक़े पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। तादम तहरीर इस हवाले से मज़ीद कोई भी तफसीलात सामने नहीं आई हैं। पिछले दिनों इजराइल ने ताबड़तोड़ हमलों की पेशनगोई की थी और हमास के चंद अहम लीडरों की हलाकत का फैसला किया था। तो इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हमास ने इजरायली हेलीकॉप्टर को तबाह किया है। अब हम वीडियो के आखिर दूसरे टॉपिक में बात करेंगे कि चीन ने 60,000 फौजी लद्दाख में तैनात कर दिए हैं। चीन ने दिया मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका। चीन ने 60,000 फौजी लद्दाख के सरहदी हिस्से पर तैनात कर दिए हैं, जहां पर भारतीय फौजी मौजूद हैं। इसके साथ साथ चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर करना शुरू कर दिया है ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी आमदोरफ्त तेज हो सके। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक चीनी फौज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कई एक जगहों पर तो भारतीय और चीनी फौज आमने सामने है। हकाम का कहना है कि भारतीय फौज को इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती हुई फौज की तैनाती से खतरा महसूस हो रहा है। दूसरी जानिब मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बुनियादी ढांचे की तामीर को जारी रखते हुए चीन मारूफ झील पेंगोंग पर एक नया पुल तामीर कर रहा है। ये पुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीबी वाक़ है और गुज़िश्ता चंद माह से ज़ेर तामीर है। अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि यह पुल झील के शुमाल और जनूबी किनारों के दरमियान फौजियों को तेज़ी से तैनात करने के लिए एक इजाफी महवर के तौर पर काम करेगा। भारत के बेशतर मीडिया इदारों ने यह खबर जली हरफों में शाये की है, ताहम भारतीय हुकूमत ने अभी तक इस खबर पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। इतलात के मुताबिक LAC पर पुल की तामीर चीन की जानिब हो रही है, ताहम इस मकाम से महज चंद मीटर के फासले पर वो इलाका है जिस पर भारत दावा करता रहता है। पेंगोंग झील के जनूबी मगरबी किनारे पर सड़क पहले से ही मौजूद है, ताहम शुमाली किनारा पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहां तक किसी को आसानी से रसाई हासिल नहीं है। इस पुल की तामीर से चीन को आसानी झील के दोनों किनारों तक रसाई हासिल हो जाएगी। पेंगोंग सो झील 135 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 2/3 से ज़्यादा चीन के कंट्रोल में है। चीन झील में खरनाक किले के पास ही नया पुल तामीर कर रहा है। ये इलाका कभी भारत के पास हुआ करता था। इसके अलावा मई 2020 में चीन और भारत के दरमियान LAC पर झील से फौजी कशीदगी का आगाज़ हुआ था। हालात इतने कशीदा हो गए थे कि 15 जून को वादी गलवान में दोनों अफवाज के दरमियान झड़पें हुई, जिसमें 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे और इस वाक़े में चीन के चंद फौजी मारे गए थे।
बाद में फ्रीकैन के दरमियान कई दौर की बातचीत के बाद झील का किनारा ख़त्म हो गया था। तो हम फैसले के तहत अब भारत को सिर्फ फिंगर 2 तक की पेट्रोलिंग की इजाज़त है, जबकि पहले उससे फिंगर 4 तक गश्त की इजाज़त थी। खित्ते में कशीदगी के आगाज़ के बाद से दोनों मुल्कों ने न सिर्फ मौजूदा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काम किया, बल्कि पूरी सरहद के साथ नई सड़कें, पुल, जंगी जहाज उतारने और परवाज़ भरने के लिए हवाई पट्टियाँ भी तामीर की हैं। इसके अलावा चीनी हुकूमत के हिमायत याफ्ता कई सोशल मीडिया साइट ने इसी वादी गलवान पर चीनी फौजियों को अपना परचम लहराने की वीडियो जारी की है, जहां भारत और चीन की फौजों के दरमियान झड़प हुई थी। भारत का दावा है कि एक समझौते के तहत चीनी फौज गुज़िश्ता बरस वादी गलवान से पीछे हट गई थी और भारत ने अपनी पोजीशन दोबारा बहाल कर ली है। ताहम चीनी फौज की इन ताज़ा वीडियो से भारत इस दावे की नफी करता है और चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्विटर पर मज़कूरा वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि भारतीय सरहद के करीब गलवान वादी वैली में अपने किरदार के साथ सामने आए हैं। अपनी एक इंच ज़मीन पर ना देने वाले PLA के फौजी 1 जनवरी 2022 को चीनी लोगों को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए सामने आएंगे। अब हम वीडियो के आखिर में बात करने वाले हैं कि चीन का जौहरी हथियारों को जदीद बनाने का ऐलान सामने आ गया। सेफ्टी इशूज़ की वजह से जौहरी हथियारों को जदीद बनाया जा रहा है। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान, चीन ने जौहरी हथियारों को जदीद बनाने का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि चीन जौहरी हथियारों को जदीद बनाने का सिलसिला जारी रखेगा। वज़ारत ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि सेफ्टी इशूज़ की वजह से जौहरी हथियारों को जदीद बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ्रांस और चीन ने जौहरी हथियारों का फैलाव रोकने और जौहरी तनाज़े से बचने पर इत्तफ़ाक़ किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के 5वें मुस्तकिल मेंबरान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि जौहरी जंग न जीती जा सकती है और ना ही लड़ी जा सकती है, और इस तरह चीन और अमेरिका भी आमने सामने आ सकते हैं। चीन ने ऐलान किया है कि वह अमेरिका पर ऐसे ख़तरनाक किस्म की पाबंदियाँ लगाएगा कि अगर चीन पर इस तरह की पाबंदियाँ लगाने का फैसला हुआ तो चीन अमेरिका को नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा चीन ने बहुत बड़ा झटका दिया है। रूस और अमेरिका को कहा है कि अपनी जौहरी हथियार कम करें। चीन ने कहा है कि इस जौहरी हथियारों के ज़ख़ीरे का जदीद कार्य का अमल जारी है। ताम उसने दलील पेश किया कि अगर सिर्फ इस अमर को यकीनी बनाने के लिए है कि अपने कौमी दिफा के लिए अपने कम से कम ज़रूरियात को पूरा कर सके। चीनी वज़ारत ख़ारजा में हथियारों के कंट्रोल के शोबे के डायरेक्टर जनरल कांग ने कहा है कि चीन ने हमेशा से जौहरी हथियार पहले ना इस्तेमाल करने का दावा किया है। चीन ने पहले जौहरी ना इस्तेमाल करने की पॉलिसी अपनाई है और अपनी कौमी सलामती के लिए अपनी जौहरी सलाहियतों को कम से कम ज़रूरी सतह पर बरकरार रखते हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के इन इल्ज़ामात की तरदीद की है कि चीन अपने जौहरी हथियारों को बहुत तेज़ी से वसाअत दे रहा है। अमेरिकी महकमा दिफा ने नवंबर अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चीन सन 2027 तक 700 और 2030 तक मुमकिना तौर पर 1000 जौहरी वार हेड्स रखने का मंसूबा बना रहा है। और एक रोज़ कबल ही दुनिया की 5 बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन, रूस, बरतानिया, फ्रांस ने एक मुश्तरका बयान में ये कहा था कि दुनिया को जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यह जिम्मेदारी अमेरिका और रूस पर है। एतमाद और हिफाजत के मसाइल के तहत अपने जौहरी हथियारों के जदीद कदीकारी अमल जारी रखेगा। उन्होंने अमेरिका और रूस पर जोर दिया कि दुनिया की 2 बड़ी ताकत के साथ दोनों को तखफीफ असलहा की जानिब पहला कदम उठाना चाहिए। उन्होंने बीजिंग में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि रोए ज़मीन पर तमाम जौहरी हथियारों के 90% हथियार अब भी अमेरिका और रूस के पास हैं और उन्हें अपने जौहरी हथियारों को नाकाबिले वापसी और कानूनी तौर पर पाबंद तरीक़ों से कम करना ज़रूरी समझा जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम अपनी फ़ौज को तेज़ी से जदीद बना रहे हैं और साथ ही खित्ते में इलाक़ाई तनाज़ात के हवाले से खुद एतमादी का मुज़ाहरा भी करने जा रहे हैं।